साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में है, यह लुसेंट का है और यह 7वां चैप्टर है, आधुनिक भौतिक मॉडर्न फिजिक्स है। तो इसमें करीब कितना क्वेश्चन है, करीब करीब 90 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। और एक ध्यान दीजिएगा, आप इसमें से देखिए कितना सही कर रहे हैं और कमेंट करिए कि बताइए कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन की प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। इरेजर, ग्रेटर, मेसर और लेजर। तो इसमें से लेजर कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर। नेक्स्ट है लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा होती है क्या, कैसा? तो अपसारी बीम होती है। अपसारी बीम होती है। लेजर बीम सदा हमेशा या हमेशा अपसारी बीम होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। नाभिक में क्या क्या होते हैं तो याद रखिएगा, यह परमाणु है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको बाहर में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा। और अंदर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें याद रखिएगा। बस हो गया प्रोटॉन। तो एक ये हो गया, एक अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आयन होता है और यह जो है धन आयन होता है, प्रोटॉन। और यह न प्लस होता है न माइनस होता है, यह न्यूट्रल होता है। तो यह दोनों बैलेंस बना लेते हैं एक दूसरे के। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है अपने में बैलेंस बना लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि नाभिक में परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर 3 का ये सही होगा। याद रखिएगा इसी को, इसी में से यह चीज पूछ देता है कितना कौन सा है, ठीक है ना। द्रव्यमान हो गया, द्रव्य, तो आगे मिलेगा क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज तो ईटा पर नाच, याद रखिएगा। ईटा मैंने TH ईटा पर पर नाच, नाच, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन चैडविक, थॉमसन। प्रोटॉन है रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन हो गया चैडविक। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का C होगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड किसका हो गया? प्रोटॉन का हो गया, प्रोटॉन। और थॉमसन हो गया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा, ये आता है, पूछता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में अस्थायी कण है, जो अस्थायी कण है वो कौन सा है? तो वह है न्यूट्रॉन, ठीक है। 5 का C सही होगा। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? ठीक है, तो दे दिया है कि एक मान लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, और बाहर में इलेक्ट्रॉन। इसको कई बार लिख लेंगे ना तो याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब क्या कर रहा है कि 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इन्हीं योग का जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, द्रव्य का जो मान होता है, इन दोनों का योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो इसको 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन में से इसका द्रव्यमान माने तत्वों में से द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। नाभिक का आकार यह दिया हुआ है, देखिए नाभिक का आकार ऐसे दे दिया है, गलत थोड़ा सा हो गया है प्रिंटिंग में। ऐसे 10 का पावर 9 और 10 का पावर 13 और 10 का पावर 15 है, मीटर में है सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर D हो जाएगा। 10 का पावर माइनस में 14 हो जाएगा, यानी कि 15, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 1। इसका आंसर B सही होगा। आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो अभी हम लोग पढ़े थे, ईटा परनाच, थॉमसन, ठीक है। रदरफोर्ड प्रोटॉन के, गैलीलियो जो किए थे, वो जो दूरबीन के किए थे, जेम्स वाट वो जो भाप का इंजन था ना, उसके लिए। तो इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने किए थे। किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उसकी परमाणु संख्या संख्या निर्भर करता है किस पे? तो इसका हो जाएगा नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी तत्व का परमाणु संख्या नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि C। ये देखिए प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा C है, ऊपर नीचे हो गया है ना, तो प्रोटॉनों की संख्या यह है, ठीक है ना। तो इसका आंसर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, जैसे प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन
जितना रहेगा वही परमाणु संख्या होगा। परमाणु संख्या जो होगा वह प्रोटॉन की जो संख्या के बराबर होता है, ठीक। और न्यूट्रॉन और इन दोनों को जोड़ने पर द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्य का मान। और द्रव्यमान भार जो होता है ना, जो द्रव्य का भार होता है वो अलग चीज होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, किसी परमाणु के तत्व में मतलब प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन होगा नाभिक में, वो परमाणु संख्या होगा, और द्रव्यमान जो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, ठीक। चलिए, परमाणु में प्रोटॉन रहता है नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर में रहता है, तो प्रोटॉन नाभिक के भीतर, 12 का आंसर ए हो जाएगा। 13 देखें, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऋण आवेशित वहन करता है, इसका आंसर ए सही होगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसका आंसर ए सही होगा, ठीक है। 14 देखेंगे, 14 है कि समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनिक संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियस समान होती है, सभी होती है। तो मतलब कि देखिए, समस्थानिक माने समस्थानिक मतलब क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, प्रोटॉन, इसको कई बार हम इसलिए बना रहे हैं कि हमको भी याद हो जाए और आप लोगों को भी याद हो जाए। प्रोटॉनों की जो संख्या समस्थानिक, इसी को लेकर के, जिससे कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉनों का जो संख्या होता है वो समान होता है, उसी को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं, ठीक। समस्थानिक एक होता है समस्थान, मतलब कि प्रोटॉन जो होता है वो समस्थानिक होता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक में। आगे, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु भार, ये देखिए स्थान दिया हुआ है, याद रखिएगा, एक समस्थानिक होता है, एक समभारिक होता है। तो जिसका भार समान होगा उसके लिए होता है, यह जो है समस्थानिक, यानी स्थान समान हो, यानी कि क्रमांक समान होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा बी। परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे, जिसे परमाणु भार होता है, जिसे समस्थानिक होता है, एक समभारिक होता है। समभारिक मतलब समान भार से, तो इसमें हो जाएगा भार नहीं दिया, स्थान दिया है, तो परमाणु जो भार होता है अलग अलग होगा, लेकिन किंतु परमाणु क्रमांक समान होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही होगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, अभी देखिए आइसोटोप इसमें था, आइसोटोप, यह समस्थानिक पूछ रहा है। तो प्रोटॉनों की संख्या वही थी, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, न्यूट्रॉनों की, देखिए आप यहाँ पे दिया, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो क्या दिया है कि आइसोटोप नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन समान होता है, प्रोटॉन जो होता है समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रोटॉनों की संख्या वही होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसका आंसर बी सही होगा। ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। अब देखिए द्रव्यमान संख्या पूछ दिया, ठीक, द्रव्य का समान संख्या समान हो, तो समभारिक, समस्थानिक है, समभारिक है, समवयी, समिलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समभारिक। जिसको द्रव्यमान का जो द्रव्यमान मतलब कि द्रव्य का मान हो जो है समान है, तो उसको समभारिक बोलते हैं। और जिसका समस्थानिक होगा वो परमाणु, जैसे प्रोटॉन सेम होगा, ठीक है ना, तो उसको सम स्थानिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बी सही हो गया। ऐसा परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, देखिए यहाँ पे दिया है परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, यानी कि यह जो क्रमांक है यह प्रोटॉन पे ही निर्भर करता है, तो यह हो जाएगा समस्थानिक। 18 का बी सही होगा। याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, तो क्रमांक कब किस पे होता है, तो प्रोटॉन के युग जो होता है ना, प्रोटॉन जितना होता है उसी को क्रमांक बोलते हैं, और द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होगा, तो इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है। किसी तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व में, मतलब विचारों में से किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो इसका आंसर पोलोनियम होता है, इसका आंसर डी सही होगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिक बोलते हैं। परमाणु जैसे देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, यानी कि परमाणु क्रमांक अगर समान होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो उसको समस्थानिक बोलते हैं, इसका आंसर डी सही होगा। आगे, एक भारी नाभिक में दो हल्के नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एक भारी नाभिक में दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया का विखंडन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 21 का बी सही होगा। विखंडन, अगर मान लीजिए एक है इसमें से टूट गया तो विखंडन हो गया ना, दो पार्ट हो गया ना, तो इसीलिए इसका विखंडन हो गया, तो इसका आंसर बी सही होगा। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम में, तो देखिए परमाणु बम में नाभिक विखंडन का कार्य करता है, और नाभिकीय जो संलयनता सूर्य जो होता है, सूर्य और परमाणु, ये हाइड्रोजन जो बम होता है, हाइड्रोजन बम जो होता है ना, यह दोनों में परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन
सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो परमाणु जो बम होता है वह नाभिकीय विखंडन में, कारण क्या है कि 1 से 3 टूटता है, ठीक है ना, परमाणु बम। अब उसके बाद से फिर इसमें से 3 से टूटते हैं अलग अलग, फिर मतलब कि ये बहुत तेज ज़्यादा टूटते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। हाइड्रोजन बम किससे, तो नाभिकीय संलयन पर या सूर्य से भी है निर्भर, तो यह भी रखिएगा। सूर्य और हाइड्रोजन जो बम है यह दोनों नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड, फर्मी के द्वारा, तो इसका आंसर 24 का बी सही होगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था फर्मी के द्वारा। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर अभी हम लोग बात किए थे, तो इसका आंसर बी सही होगा। सर्वप्राचीन सेल समूह की आंकी जाती है, सेल की, ध्यान रखिए सेल की पूछ रहा है कार्बन डेटिंग से, तो इसका आंसर 26 का क्या हो जाएगा, 26 का आंसर ए से कि बी से, 26 का ए है। सेल की जो प्रक्रिया होती है ना, सेल समूह का आयु आंकी जाती है तो के आर विधि से, और सी ये जो होता है कार्बन डेटिंग होता है, C14 से होता है, ठीक है। चलिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या, तो उपरोक्त सभी अल्फा बीटा गामा तीनों रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है अल्फा बीटा गामा तीनों उत्सर्जित करता है किरणें, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। 100 से संलयन, याद रखिएगा, 100 से संलयन और 100 से सूर्य, ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा। हाइड्रोजन भी इसी से होता है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है, हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन से, और परमाणु जो बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है, और सूर्य का और हाइड्रोजन का नाभिकीय जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है, तो इसका आंसर बी सही हो गया। 29 देखिए, निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश है, अल्फा बीटा गामा और वाई किरण में से कौन सा ऋणात्मक है, याद रखिएगा यह ऋणात्मक पूछ रहा है, तो यह उसका है बीटा गामा, बीटा कर्ण होगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में परमाणु बम में अंतर क्या है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। दिया हुआ नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला की अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में, अच्छा इसमें से कौन सा एक होगा जो अनिवार्य रहना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जर्कोनियम रहना चाहिए। नेक्स्ट है 32 का, अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है, वो क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या, तो देखिए यह कोबाल्ट जो किरण होती है वह जो कैंसर हो जाता है तो उसको सेकाई करने के लिए किया जाता है, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, गामा किरणों का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में, अच्छा जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल, कैडमियम, ग्रेफाइट और एल्युमिनियम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का सी होगा, कैडमियम और बोरोन। आगे, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो यह होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी जो है रेडियोधर्मिकता के, तो 36 का ए सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, वह होता है 37 का आंसर सी सही होगा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। देखिए परमाणु बम भी परमाणु बम अनियंत्रित होता है, लेकिन नाभिकीय जो रिएक्टर होता है वो नियंत्रित विखंडन के द्वारा किया जाता है, उत्पन्न होता है। 38 जो है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, अच्छा नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर 38 का क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र मैंने क्या किया था इसमें, जीवाश्म का, ग्रहों का, शिशुओं का, चट्टानों का, तो जीवाश्म का जो उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग 14 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर 39 का बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर है, परमाणु बम निर्माण स्थल है, परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु बम निर्माण स्थल है, भारी पानी का तालाब है, यू 338 का उत्सर्जक और आणविक है, तो इसका आंसर बी सही होगा, भारी पानी का तालाब होता है। दिया है कि परमाणु की आय का पृथ्वी की आय का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है, पृथ्वी की आय का निर्धारण किस विधि द्वारा की जाती है, पृथ्वी की जो आय निर्धारित की जाती है वह यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है।
दिया है कि निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का यह नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। निम्नलिखित में से यह कोड योजना में निम्न असर है। तो क्या दिया हुआ है, मतलब कि सही है कि गलत है? तो 42 का आंसर ए सही होगा। दोनों सत्य हैं, ठीक है ना। दोनों ए और आर सत्य है और आर सही का कारण है। ऊर्जा का उत्पन्न यानी कि नाभिकीय संलयन है, सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है गलित सोडियम को। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो 45 का ए होगा। ए और दो सही होगा, ए और दो यानी कि नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। तो इसका आंसर ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो देखिए आर्सेनिक 74, कोबाल्ट और आयोडीन और सोडियम। तो क्या दिया हुआ है कि ट्यूमर एवं कैंसर। देखिए 60 का जो होता है ना, यह जो होता है कोबाल्ट कैंसर के लिए होता है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सी होगा, यानी कि 1 का 3 हो गया। आर्सेनिक जो 14 सी हो जाएगा, ठीक। और बी का 4 हो जाएगा कैंसर। अभी कोबाल्ट 6 के लिए 14 हम लोग 4 आंसर कैंसर होगा। कोबाल्ट का प्रयोग कहाँ होता है? जिसे कैंसर होता है ना, उसी में प्रयोग किया जाता है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। आयोडीन थायराइड ग्रंथि सक्रिय के लिए और सोडियम रक्त व्यतिक्रम के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है 46 के बाद 47 देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। 47 और 48 है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा किसका निष्कर्ष है? तो 48 का बी सही होगा। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है सौर ऊर्जा को? तो यह डेनियल है, गैल्वो है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल होगा। प्रकाश वोल्टेज सेल होगा। 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट में एक्स किरण की परिरक्षण के लिए किया जाता है। क्योंकि तो यह है, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है। इस चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से देखने की सहायता मिलता है। तो इसका आंसर क्या था? सी सही होगा। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही होगा। एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो दिया है कि द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा ताप में परिवर्तन, ताप ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा नाभिकीय में और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का 52 का हो जाएगा ए, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। 53 है, अति चालकता। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो इसका आंसर सी सही होगा, सामान्य ताप पर। नेक्स्ट है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्योंकि यह आंसर भी सही होगा। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य और क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि को समान होती है, कोटि समान होती है। इसका आंसर भी सही होगा। डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को क्या करता है? एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। इसका आंसर ये सही होगा। प्रकाश से विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। नेक्स्ट है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पी एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करते हैं? तो 57 का आंसर दृष्टकारी होते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां के लिए मिलाई जाती है, मतलब 58 का आंसर ए सही होगा। उसका विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए एनपीएन रजिस्टर ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है, यानी कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि सस्ते होते हैं, उसमें ऊर्जा क्षय कम होता है
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर, 59 का आंसर सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। ये देखिए क्या है कि एनपीएन रजिस्टर पीएनपी रजिस्टर की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है, मैंने इसकी तुलना में ये सर्वश्रेष्ठ होता है। एनपीएन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर के प्रयोग होती है? देखिए इसमें जर्मेनियम, तांबा, ग्रेफाइट, चांदी, तो जर्मेनियम होना चाहिए। 60 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का यह होता है? अवरक्त किरण होती है। तो इसका आंसर इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड अवरक्त किरण। तो 61 का ये सही होगा। जो रिमोट होता है ना, रिमोट, उसी में यह पूछ रहा है कि कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरण का होता है। दूरदर्शन के संकेत पर निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका पृथ्वी की सतह का वक्राकार होना, यह इसका आंसर डी सही होगा। जब जर्मेनियम जाली में के आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? वह सुपर कंडक्टर बन जाता है, अंतर सेमी कंडक्टर बन जाता है, विद्युत रोधक बन जाता है, वाह सेमी कंडक्टर बन जाता है। तो 63 का आंसर ए सही होगा, वाह सेमी कंडक्टर बन जाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निमग्न पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर के सिग्नल प्राप्त करने के, दूरस्थ वस्तु को पहचान करना, ऊर्जा पता लगाना। तो इसका आंसर 64 का हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा, दूरस्थ वस्तु की पहचान करना है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय फोटो जो होता है ना, चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही होगा। लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? तो यह आंख की चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। लेजर अथवा किसी अन्य संसप्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में समृद्ध कहलाता है। तो 67 का आंसर डी होगा, होलोग्राफी। यानी कि त्रिविमीय, याद रखिएगा त्रिविमीय। होलोग्राफी आप बनाने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव तत्कालिक प्रक्रिया है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। किसके द्वारा? लेजर के द्वारा, एक्सरे द्वारा, फ्लूरोस्कोपी द्वारा। तो यह लेजर के द्वारा होता है। 69 का सी सही हो जाएगा, लेजर के द्वारा होता है। लेजर का पूर्ण रूप नाम क्या है? लेजर का पूर्ण रूप नाम क्या है? द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है ना। आगे, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग जमीन को नीचे सोना पता लगाने के लिए, हृदय को रोग पता लगाने के लिए, कोमल पत्थरों हीरो पता लगाने के लिए, धातु को काटने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए। एक्स किरणों का प्रयोग कहाँ होता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो के खराबी का पता लगाने के लिए। यह हुआ कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? विद्युत उत्पन्न का यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए सही होगा, 72 का। आगे देखेंगे, 73 है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? अच्छा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करता है? जो तारा होता है वह ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो यह नाभिकीय संयोजन के फल स्वरूप प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। हाल ही में खोजे गए एक उच्च तापीय अतिचालक है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। तो 74 का आंसर सी सही होगा। सिरेमिक ऑक्साइड होता है। इसका आंसर सी सही है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। बेरिलियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जिरकॉन। तो जो अर्धचालक परिपथ चिप जो बनता है सिलिकॉन का बनता है। इसका आंसर सी सही होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता भी है, याद रखिएगा। आगे 76 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत पर आधारित की थी? यूरेनियम विखंडन पे। तो इसका आंसर ये सही होगा। यह दिया है कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो उद्दीप्त विकिरण जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग होता है, मतलब कि उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। 78 दिया हुआ है कि निम्न तापी इंजन क्रायोजेनिक का प्रयोग किया जाता है, मतलब यहाँ पे तो रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ये सही होगा। आगे 78 79 देखेंगे, दिया हुआ है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं? नहीं, श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, दृश्य तुरंत प्रारंभ होता है, लेकिन श्रव्य का बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि के प्रकाश के अपेक्षा कम वेग चलता है। इसका आंसर से सही होगा। निम्न करणों में से, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि जो होती है प्रकाश के वेग से धीमा चलती है।
प्रकाश के वेग से धीमा चलती है। तो इसमें वही चीज़ है कि तुरंत दृश्य जो है, दृश्य दिखाई नहीं, यानी कि प्रकाश जो होता है तुरंत दिखाई देता है, लेकिन श्रव्य जो सुनाई बाद में देता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में डाला सकता है? तो इसका आंसर 80 का ए सही होगा। माइक्रोवेव फोटॉन जो होता है, इसका आंसर ए सही होगा। सितारों के अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो इसका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो यह कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो यह जे फ्लेमिंग ने आविष्कार किए थे। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं? किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? तो इसका आंसर डी सही होगा। उपयुक्त सभी है, आवृत्ति, आयाम और काला फेज, यानी कि ये चारों सही है। निम्नलिखित कौन है एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? संवेग पूछ रहा है, यानी कि एमवी यानी कि मास और वेलोसिटी। ठीक है, तो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन होगा। और एक्स किरण कौन है? तो 85 का आंसर ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर ऐसा पदार्थ है, सुपर कंडक्टर ऐसा पदार्थ है वह जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका हो देते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसमें से देखिए नहीं दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो वह है सी, पराश्रय तरंग जो होती है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। 87 के बाद 88, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है, इसका आंसर ए सही होगा। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है वह सौर सेल होता है, इसका आंसर ए सही होगा, 89 का। और 90 हो गया, दिया है कि आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैंने आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया, किस चीज़ के लिए? तो इसका आंसर 90 का ए हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिया गया था। तो यहीं तक था, यह आधुनिक भौतिक समाप्त हो गया फिजिक्स का, और जो यह लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिया गया था। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।